तो आइए शुरू करते हैं कि मानव शरीर के सामान्य हृदय दर कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य हृदय दर की यदि हम बात करें तो यह 72 से 75 प्रति मिनट होता है। मानव का हृदय 72 से 75 प्रति मिनट धड़कता है, पंप करता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर के सामान्य नाड़ी दर कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य नाड़ी दर होता है 72 प्रति मिनट। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए साथियों, मानव शरीर के जो रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है। और पीएच मान की जो खोज की थी वह किसने की थी, सोरेनसन ने। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 9 होती है, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में आप लोग बताइए कुल हड्डियां कितनी होती हैं। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताएंगे कि हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 639। यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पीठ में सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर का कुल भार का कितना % जल भाग जल में पाया जाता है, ठीक है, भाग में जल होता है, तो लगभग 65% भाग जल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कशेरुकाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वह 33 होती है। वह कितनी होती है, 33 होती है। और यदि हम फर्स्ट बात करें तो सबसे फर्स्ट होती है एटलस, ठीक है। और यदि हम टोटल 33 कशेरुकाओं के बारे में चर्चा करें तो गर्दन में लगभग 7 होती हैं, और वक्ष में 12 होती हैं, कटी में 5 होती हैं, पुच्छ में 5 होती हैं, त्रिक में 5 होती हैं। तो इस प्रकार से मानव की पूरी ह्यूमन बॉडी में कशेरुकाओं की यदि हम संख्या की बात करें तो लगभग 33 होती है। अगला, मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है, तो मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है, हमारे जो लीवर का भार होता है लगभग 150 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग की यदि हम बात करें तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वह एनिमल होता है। यह दांतों के सबसे ऊपरी भाग कहलाता है, जिसे हम जबड़े के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, तो यह पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मीन्स हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी रुधिर कोशिका का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका का यदि हम नाम बताएं तो क्या होता है, लिम्फोसाइट। मीन्स हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका का नाम क्या है, तो आपके पास 15 सेकंड का टाइम। इसका राइट आंसर जाता है मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में रुधिर को थक्का बनने में समय लगता है, मानव शरीर में रुधिर को थक्का बनने में लगभग 3 से 6 दिन का समय लगता है। साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं कि रुधिर को थक्का बनने में मदद कौन करता है, तो रुधिर को थक्का बनने में जो मदद करता है यह फैब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है वह रुधिर को थक्का बनने में मदद करता है। और बात करते हैं कि रुधिर को थक्का कौन नहीं बनने देता है, तो एक प्रकार का हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, यह रुधिर को थक्का नहीं बनने देता है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करें 39वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वृक्क का वजन कितना होता है, तो यह होता है 150 ग्राम। वृक्क मीन्स क्या होती है, किडनी होती है जिसका कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना और मूत्र को छानना। इसकी जो यदि हम आकृति की बात करें तो यह सैम के बीज की तरह इसकी आकृति होती है।
अब बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि अस्थियों को पेशी से जोड़ने वाली पेशी को क्या कहते हैं। अस्थियों से पेशी को जोड़ने वाली पेशी को क्या कहते हैं, तो यह होती है टेंडन होती है। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाली पेशी को क्या कहते हैं, तो यह है ऑप्शन नंबर सी लिगामेंट, लिगामेंटस कहते हैं। अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाली पेशी को क्या कहते हैं, लिगामेंटस। अब मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। जो मानव शरीर में जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण होता है प्रोटीन। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में जो उपास्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है नाक में पाई जाती है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में टीबिया नामक जो ग्रंथि होती है, हड्डी होती है, वह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पैर में। हमने सबसे पहला प्रश्न यही देखा था। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं। मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, मानव शरीर की खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियां। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं मानव शरीर के। और मस्तिष्क में क्या होती हैं, 22। अगला प्रश्न है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। एक बार टूट जाते हैं फिर दूसरी बार उगाते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें कि मानव के शरीर में ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो मानव के शरीर में ह्यूमरस अस्थि जो होती है वह कहाँ पाई जाती है, ऊपरी बाह में पाई जाती है। कौन सी, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाह में। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अंतिम प्रश्न है कि महिलाओं के मासिक धर्म का काल कितने दिन का होता है, तो यह होता है लगभग 28 दिन का होता है।